मोदी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन यह क्या, अचानक से जैसे ही अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर पत्रकारों के सवाल सुने तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भागने लगे नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री। बोलने लगे कि नॉट एप्रोप्रिएट इज दिस टाइम, बाद में अंग्रेजी में बोलने लगे और कुर्सी से उठे और दे दनादन चल दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आपको यह तो पता चल गया कि अहमदाबाद में देश की सबसे बड़ी त्रासदी विमान दुर्घटना हुई है, जिसमें 260 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है। वैसे तो नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्रथा शुरुआत से रही है कि ज्यादातर ये लोग इस्तीफा नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत कम करते हैं। नरेंद्र मोदी तो नहीं करते, अगर इक्का दुक्का कोई करते भी हैं तो उनके मंत्री जो है कर सकते हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर। तो उस उम्मीद के चलते जो उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं राम मोहन नायडू, जिनकी तस्वीर आप बगल से टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही तस्वीरें हैं दोस्तों। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसको लेकर के। तो इन मंत्री जी ने और इनके जो मंत्रालय के सचिव हैं, पहले अपनी बात तो कह ली, अपनी बात कह दी, लेकिन जैसे ही पत्रकारों के सवाल आने लगे सोई खड़े होकर के चल दिए। लेकिन आखिर क्या कहा पहले वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो उड्डयन मंत्रालय के सचिव हैं समर कुमार सिन्हा, उन्होंने बताया कि एयर इंडिया का जो विमान है 12 जून को दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया और कुछ ही सेकंड में 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर विमान सिंक करने लगा, यानी ऊंचाई खोने लगा। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर थे। 1:39 पर पायलट ने अहमदाबाद के एटीसी को मे डे यानी फुल इमरजेंसी की सूचना दी। जब एटीसी ने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके ठीक 1 मिनट बाद हमारे एयरपोर्ट से लगे मेघानी नगर, जो हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है। और उसके बाद राम मोहन नायडू, जो कि मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने भी अपनी बात रखी और वो कहते हैं कि शाम 5 बजे ब्लैक बॉक्स को बरामद किया गया। ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही हादसे के कारणों का पता चलेगा। हवाई जहाज में दोस्तों एक ब्लैक बॉक्स होता है और उससे पता चलता है कि आखिर ये विमान दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई। ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जा रहा है, उसको डिकोड किया जा रहा है, भेज दिया, जो भी उसकी प्रोसेस है। 3 महीने में जांच टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। डीजीसी और आईबी के अधिकारी भी जांच में जुटे हैं। हमने घटना स्थल को सील कर दिया और ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। ब्लैक बॉक्स की जांच से कई जानकारी सामने आएंगी। हम एएआईबी की जांच के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि 12 जून को एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है। अब यहां पर दोस्तों जैसे ही मंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, खड़े हुए, वैसे ही जो है पत्रकारों ने सवाल जब किए, अपने सवाल भी होते हैं भाई, आपने अपनी बात तो कह दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है कि पत्रकारों के सवाल लिए जाए। जैसे ही पत्रकार इस पर सवाल करने लगे तो मंत्री जी खड़े हो गए अपने स्थान से और खड़े होकर के कुर्सी से जैसे उठते हैं और नॉट एप्रोप्रिएट दिस टाइम, बाद में अंग्रेजी में बोलने लगे। इसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते हैं कि कॉपीराइट के इतने नियम हैं कि हम भी पहचान नहीं पाते हैं कि वीडियो का सोर्स क्या है। इसीलिए तस्वीरों के माध्यम से आप तक ये जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। और मंत्री जी ऐसा कहते हुए चल देते हैं, निकल जाते हैं। अब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है जिसमें पत्रकारों के सवाल ना लिए जाएं? इससे अच्छा कितना बढ़िया हो दोस्तों कि मंत्री जी अपने घर से या ऑफिस से एक वीडियो जारी करें, बगल में अपने सचिव को बिठा लें, वीडियो बनाएं, ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर सारे मीडिया चैनल्स को दे दें। जब पत्रकारों के सवाल ही नहीं लेने हैं तो उनका समय क्यों खराब किया जाता है? उनका पेट्रोल डीजल, बेचारे पत्रकार जो है वो पेट्रोल डीजल से आते हैं और इतनी बुरी स्थिति होती है पत्रकारों की कि संस्थानों से पैसा पता नहीं कैसे निकालते होंगे। ये संस्थान के मालिक कमाते हैं, लेकिन जो रिपोर्टर काम कर रहे हैं दोस्तों, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति होती है। हर कोई पत्रकार लाखों में नहीं खेलता, हजारों में अपना जीवन बिता रहे होते हैं। तो कम से कम उनका जीवन बचेगा, उनका पेट्रोल बचेगा, जो परेशानी है वो बचेगी। बेचारा पत्रकार इतनी दूर से आता है
कि राम मोहन नायडू से मैं सवाल पूछूंगा और राम मोहन नायडू अपनी कुर्सी से उठते चल देते हैं बिना सवालों के जवाब दिए हुए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रथा भी खत्म कर दो भाई। नरेंद्र मोदी ने तो कर ही दी, तो आप भी क्यों एहसान कर रहे हैं देश के ऊपर? भाई इतनी क्षमता नहीं है कि आप सवालों के जवाब दे सकें तो अपने घर से जारी कर दें, बोला यही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारा जो सचिव है वो इसको सबको शेयर कर देगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, मेल पे भेज दें, टेलीग्राम पर भेज दें और सबको सूचना पहुंच जाएगी। भाई आपको अपनी बात बतानी थी ना, बता दी, बढ़िया है, देश पर एहसान कर दिया आपने। मतलब इतनी दयनीय स्थिति है दोस्तों कि मोदी सरकार के मंत्री भी मतलब क्या मंत्री कहलाने लायक हैं ऐसे लोग जो पत्रकारों के सवालों के जवाब ही नहीं दे रहे, भाग खड़े हो रहे हैं बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से, भग रहे हैं। सवालों से इतना डर है दोस्तों, सोचिए। इसलिए कहा जाता है कि नेताओं को, मंत्रियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सवालों को फेस करने की ताकत होनी चाहिए। जैसे पुराने समय में नेता हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, पढ़े लिखे, उनमें कुछ था, दम थी, तभी विश्व में उनकी चर्चाएं आज भी होती है, उनके जाने के बाद भी। वर्तमान के नेता मंत्रियों की चर्चा नहीं लगता कि इनके जाने के बाद कभी होगी। देश इन्हें याद भी नहीं रखेगा, शायद याद रखेगा तो इस रूप में कि ऐसे कभी प्रकट ना हो। दोस्तों आप जो भी सोचते हो इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में आप सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे आपको जॉइन और थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अपनी क्षमता अनुसार हमें जरूर सपोर्ट कीजिए और बगल में आपको QR कोड दिख रहा होगा दोस्तों, उसके द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार।